नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग ये अष्टांग हृदय में जो ये उन्माद अध्याय है वो पढ़ रहे हैं। तो कृपया आप लोग में से कौन ये पढ़ना चाहेगा? 14 नंबर का श्लोक पढ़ना है। डॉक्टर महेंद्र सर, आप पढ़ना चाहेंगे? 1 मिनट में अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। 1 मिनट रुकिए। हाँ, डॉक्टर महेंद्र सर, आप 14 नंबर का श्लोक पढ़िए सर प्लीज। हाँ सर। सर्वा सर्वायतन संस्थान सन्निपाते तदात्मकम उन्मादम दारुणम विद्यात्म विषक पर वर्जिएत। जिस उन्माद में तीनों दोषों के प्रकोपक कारण लक्षण मिले हों, उस सन्निपात जन उन्माद को वैद्य भयानक जाने, उसकी चिकित्सा ना करे। जी, इसका टीका पढ़ दीजिए 14 नंबर का। आयतानि निमित्तानि संस्थानानि लिंगानि सर्वाणि त्रिदोष विषयान्यानि आयतानानि संस्थानानि च यस्मिन् सन्निपाति तदात्मकं त्रिदोष उत्तथम उन्माद दारुण मारणात्मकं विद्यात् तय उन्माद ने उपक्रमित। मतलब आयतनानी, थैंक यू सर। आयतनानी मतलब निमित्तानी, संस्थानी मतलब लिंगानी, सर्वाणी सर्वाणी त्रिदोष विषाण्यान्य आयतनानी संस्थानी च यस्मिन् सन्निपाते, मतलब तीनों दोष बढ़े हुए हैं जिसमें, और सन्निपात जैसी कंडीशन है। तदात्मक त्रिदोषत्थम, तीनों दोष बढ़े हुए हैं। उन्माद दारुण मरणात्मकम विद्यात, वो मारणात्मक विद्यात, वो मृत्यु तक लेके जाता है। तीनों दोष बढ़े हुए। तम उप उन्माद न उपक्रमित, उनमें कोई चिकित्सा नहीं करना चाहिए। अत चित्तज उन्माद वक्ति, चित्तज उन्माद में क्या करना है वो बता रहे हैं। चलिए इसका संथा दे के पढ़ना है। आप लोगों में से अश्विनी मैम या वीना मैम कोई पढ़ना चाहेंगी? संथा दे के पढ़ना है। सर नमस्ते। कौन पढ़ना चाहेगा? पढ़िए मैम, आप पढ़िए, मैं नेक्स्ट पढ़ती हूँ। अश्विनी जी प्लीज पढ़िए। जी मैम। धनकान्तादिनाशेन बोलिए सब। धनकान्तादिनाशेन दुस्सने दुस्सहेन अभिषङ्गवान् दुस्सहेनाभिषङ्गवान् पाण्डुर्दीनो मुहुर्मुहुन् पाण्डुर्दीनो मुहुर्मुहुर्मुह्यन् याहेति परिदेवते हाहेति परिदेवते रोदित्यकस्मान्म्रियते रोहित्यकस्मात् वीर्यते तद्रुणान् बहुमन्यते तद्रुणान् बहुमन्यते शोकक्लिष्टमना ध्यायन्
शोकक्लिष्टमनाध्यायो जागरूको विचेष्टते जागरूको विचेष्टते जी विनाश 1 मिनट रुकिए, धनादि नाशेन। ये वाला पढ़िए, चित्तजन्य उन्माद, हिंदी वाला। चित्तजन्य धन या स्त्री के नष्ट होने के दुख को न सहन करने से तिरस्कृत हुआ मनुष्य पांडुवर्ण दीन बार बार ह्या करके शोक करता है, रोता है, मूर्छित होता है, उनके गुणों को बहुत मानता है, शोक से दुखी मन होकर चिंता करता हुआ और जागता हुआ विकृत चेष्टा करता है। जी, इसका मतलब है कि धन का नाश हो गया या स्त्री का नाश हो गया जिसमें अटैचमेंट बहुत ज्यादा था, तो वो नष्ट हो जाने से इंसान को दुख बहुत ज्यादा होता है, उसको दुख बर्दाश्त नहीं होता है। वो खुद को ऐसा फील करता है कि उसका इंसल्ट हुआ है, तिरस्कृत हुआ है। तो वो इंसान जो है खाना पीना नहीं खाता है, मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। इतना ज्यादा होता है कि वो पांडु वर्ण का हो जाता है, दीन हो जाता है, बार बार हा हा करके शोक करता है, रोता है, मूर्छित होता है। उनके गुणों को बहुत मानता है कि वो पैसा था तो कितना अच्छा था, उनके स्त्री थी तो कितना अच्छा था। शोक से दुखी मन होकर चिंता करता हुआ और जागता हुआ विकृत चेष्टाएं करता है। ये चित्तजन्य उन्माद के लक्षण है। इसका ये पढ़ दीजिए, ठीक है। धनादि नाशेन। धनादि नाशेन दुस्सहेन अभिसंगवान् स्यात् तेन पाण्ड्वादिक सन्निधमिद करोति तथा शोक खिन्न चेता सन् ध्यायन् जागरणशीलो विचेष्टते। मतलब धन आदि का नाश होने से दुस्सहेन अभिसंगवानुन्माद स्यात्, मतलब वो दुख जो है वह इतना ज्यादा दुखी रहता है, और उसकी वजह से अभिसंग मतलब अभिसंग जैसे ज्वर जैसे होता है वैसे उन्माद होता है। तेन पांडवादिक सन्निध इदम मिदम करोति, पांडु आदि सिम्टम्स होते हैं। पांडु होता है, दीनता आती है, मुर्मु हाहा परिदेवते, हाहा करके रोता है, ऐसे करता है। तथा शोक खिन्न चेतासन, वो शोक से खिन्न चेत ऐसा होता है। और ध्यान जागरण शिरो विचेष्टते, वो बार बार वही चीज सोचता है, जागरण करता है। और ऐसा अशील विचेष्टते, जैसे नॉर्मली इंसान नहीं करता वैसे वो चेष्टाएं करता है। तो इसको बोलते हैं चित्त उन्माद, मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुए। चलिए, इस 17 नंबर का श्लोक है, वीना मैम आप पढ़ दीजिए प्लीज। विशेषे विषेणशाववदनो नष्टच्छाया बलेन्द्रियः विशे वेगांतरे। पढ़ने वाले हैं हाँ पढ़िए भाभी। पढ़िए, महाजन सर पढ़िए। विशेषेण विशेषशाववदनो यावदनो नष्टच्छावलेन्द्रियः इंद्रिय। वेगांतरे अपि सम्भ्रान्तो रक्ताक्षत्वं विवर्जयेत् वेगान्तरेऽपि वेगान्तरेऽपि सम्भ्रान्तो सम्भ्रान्तो राक्षसं विवर्जयेत्। रक्तात् विशेषण विषोन्मादे शाववदनस्यात् तवर्जयेत् न उपक्रमेत्। हाँ, इसका मतलब है कि विष से जो उन्माद हुआ है उसका चेहरा जो होता है वो काला रंग का हो जाता है, उसको छोड़ देना है, उसकी कोई चिकित्सा नहीं करनी है। अब ये चीज जो है, ये वाला हिंदी वाला पढ़िए। विष उन्माद में विष के कारण शाव शरीर होता है, छाया बल और इंद्रियां नष्ट हो जाती है। वेगांतर में भी अस्थिर चित्त और लाल आंखों वाला होता है। वैद्य उसकी चिकित्सा न करे। हाँ, विष अगर गया है, गर्विष या दूषी विष, इसकी वजह से और उन्माद हुआ है, उसका इफेक्ट माइंड पे पड़ा है, तो शरीर श्याव रंग का होता है, उसका जो छाया है, बल है, इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं। उसके वेग में भी अस्थिर चित्त और लाल आंखें होती है, उसकी चिकित्सा नहीं करना है। वेगांतरा मतलब असितागतयो विष वेगयोर मध्यम, मतलब उसको अतीता नागतयो, वो अतीत में चला जाता है। और विष के वेग आते हैं उसके मध्य में, बार बार विष के वेग आते हैं बार बार,
उसके बीच में, जब वेगों का बीच में रहता है तो उन्माद रहता है। जी। 18 नंबर का जो श्लोक है, कौन पढ़ना चाहेगा आप लोगों में से? वर्षा मैडम आप पढ़ेंगी या सविता मैम पढ़ेंगी? हाँ, प्रणाम सर, पढ़ देती हूँ। हाँ पढ़िए। वातोन्माद चिकित्सा। अथानिल च उन्मादे स्नेहपानं प्रयोजयेत्। बोलिए सब लोग। पूर्वमावृ अनिलज उन्मादे उन्मादे स्नेहपानं प्रयोजयेत्। प्रयोजयेत्। पूर्वमावृत्तमार्गे तु सस्नेहं मृदुशोधनम्। पूर्वमावृत्तमार्गे मार्गे स्नेहं स्नेहं मृदुशोधनम्। शोधनम्। जी, हिंदी पढ़ देती हूँ सर। हाँ वातजन्य उन्माद में स्नेहपान देवे। वायु में मार्ग रुका होने पर स्नेहपान से पूर्व मृदु संशोधन करावे। हाँ, जो वातजन्य उन्माद है उसमें स्नेहपान देना है, और वायु में मार्ग रुका हुआ है तो स्नेहपान से पूर्व पूर्व मृदु संशोधन कराना है। यहाँ पे मतलब पहले स्नेहपान करके फिर उसको वमन दे या विरेचन दे, है ना। स्नेहपान से सब स्रोत शुद्ध हो जाते हैं, मृदु हो जाते हैं। मृदु होने के बाद फिर संशोधन कराना है। स्नेहपान करना बहुत जरूरी है। इसकी टीका पढ़ दीजिए प्लीज, 18 नंबर का श्लोक का। जी सर। सर्वांग सुंदर टीका। अथ अथ ईदृश्य उन्माद लक्षणे अवगते सति पवनजो य उन्मादस्तस्मिन् स्नेहपान पूर्वकारयेत्। आवृत्त वर्तमनि तु अनिले सस्नेह मृदु शोधन पूर्व स्नेहपानात् कारयेत्। इसका मतलब है कि जो उन्माद लक्षण रहते हैं वातज वाले में, उसमें सती पवनजो या उन्माद तस्मिन, जो वायु वाला है उसमें स्नेहपान पहले कराना है। और आवृतत्व है, और आवृतत्व वर्तमनित्व नीले, वायु का आवरण है। पूर्वम आवृत मार्गे तो सस्नेहम, तो वहां पे वायु का आवरण है, यह वायु को किसी ने आवृत कर लिया है, तो उसमें सस्नेह, स्नेह देके मृदु शोधन करना है। फिर उसके बाद में स्नेह पान कराने के बाद उसको मृदु शोधन करना है, ऐसा बोला है। चलिए 90 नंबर का जो श्लोक है, वर्षा मैडम आप संथा देके पढ़ सकती हैं? जी सर। प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम सभी। कफ कफ पित्त भवे अप्यादो वमंत विरेचनम। कफ कपित्त भवेत् भवे यादौ यादौ वमनस्य वमनस्य विरेचनम्। 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 स्निग्ध स्विन्नस वस्ति चा शिरसः स विरेचनम। स्निग्धस्वस्य बद्धस्य शिरसहस्र विरेचनम्। विरेचनम्। तथास्य शुद्ध देहस्य प्रसादं लभते मनः। तथा तथास्य शुद्धदेहस्य प्रसादं लभते मनः। लभते मनः। इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं। ये और है पढ़ने के लिए, 2021 भी पढ़ दीजिए। जी सर। दिख रहे हैं इत्य मनुष्य, जी सर दिख रहा। इत्य मनुष्य वृत्त तु तीक्ष्णं नावनम अंजनम। हर्षण आश्वासन अच्छ समय ताड़न तर्जनम। वो त्रास है, त्रास भय। त्रास भय ताड़न। पढ़िए। हर्षणाश्वासनो त्रासो भयताडन तर्जनम्। भय ताड़न तर्जनम्। अभ्यंग उद्वर्तन आलेप धूपान पानम च सर्पिषः। अभ्यंगोद्वर्तनालेप धूपान् पानं च सर्पिषः।
हाँ युञ्ज्यात्तानि हि જો મને અહીં ભણાવે શુद्धस्य છે સાહેબ नयन्ति प्रकृतिं મારા સાહેબ મને मनः ભણાવે તમને ભણાવતા હોય ને એમ પૂછે युञ्जातानि हि शुद्धस्य शुद्धस्य नयन्ति नयन्ति प्रकृतिं प्रकृतिं मनः मनः युज्यातानि हि सुतस्य नयन्ति प्रकृते मन। चलिए इसका हिंदी। कफजन यस सर। कफजन्य पित्तजन्य उन्माद में प्रथम स्नेहन और स्वेदन करके वमन विरेचन वस्ति और सिरो विरेचन करें। इस प्रकार शुद्ध होने से पुरुष का मन निर्मल हो जाता है। यह चिकित्सा तीनों दोषों के उन्माद में बरते। इस चिकित्सा से भी यदि उन्माद शांत ना हो तो तीक्ष्ण नस्य तीक्ष्ण अंजन हर्षण श्वासन आश्वासन होना चाहिए ना सर। हाँ जी। डराना भय दिखाना मारना तर्जन अभ्यंग उद्वर्तन आलेप धूपन घृतपान इनको युक्ति से बरतें, क्योंकि ये शुद्ध वमन विरेचन से शुद्ध हुए मनुष्य के मन को स्वाभाविक रूप में ला देते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि कफजन्य या पित्तजन्य उन्माद है, इसमें स्नेहन स्वेदन कराना है, वमन विरेचन बस्ती शिरो विरेचन कराना है। इस प्रकार करने से मनुष्य का मन निर्मल हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है। यह चिकित्सा तीनों दोषों के उन्माद में बरतना है। इन चिकित्सा से भी उन्माद शांत नहीं हो रहा है, उसका मन इतना ज्यादा विकृत है, तो तीक्ष्ण नस्य देना है, तीक्ष्ण अंजन देना है, बहुत स्ट्रांग वाला देना है। हर्षण कराना है, हंसाना है, उसको खुश करना है। आश्वासन देना है, डराना है, भय दिखाना है, मारना है, जैसे शॉक ट्रीटमेंट वगैरह देते हैं। तर्जन करना है, अभ्यंजन करना है, अभ्यंग उद्वर्तन आलेप धूपन घृतपान को युक्तिपूर्वक बरतना है, क्योंकि ये शुद्ध वमन विरेचन से शुद्ध मनुष्य के मन को स्वाभाविक रूप में ला देते हैं। ऐसे चिकित्सा बताया। इसकी टीका पढ़ना है, वर्षा मैम आप पढ़ सकती हैं। जी सर। कफ भवे पित्त भवे च उन्मादे स्निग्ध स्विन्नस्य नरस्य यथा संख्य वमन विरेचन च कारयेत् अपि शब्दान्न केवल पवनजे स्नेह पानम आदौ यावत् कफ पित्तोत्थे अपि कार्यम इति गम्यति तथा च मुनि उन्माद स्नेह पानेन पूर्व सर्वम उपाचरेत् इति बस्ति शीर्षः सविरेचन त्रिष्व उन्मादेषु कारयेत् तथा च एव शुद्ध शरीरस्य सतो मन प्रसीदति। इसका मतलब है कि कफ वाला जो उन्माद है या पित्त वाला जो उन्माद है, उसमें स्नेहन शोधन करके नर का, इंसान का जैसा जरूरी है वैसे वमन विरेचन च कार्य, वमन विरेचन करना है। अपि शब्दान केवल पवन अजय स्नेह पान दो, मतलब अपी शब्द बोला है तो वायु वाला जो है उसमें स्नेहपान आदि कराना है। और उसी तरह से कफ पित्त वाले में भी हमें स्नेहपान आदि करा के, ये स्नेहपान आदि करा के फिर हमें नस्य देना है, अंजन करना है, अभ्यंजन, ये सब कार्य करना है। तथा च मुनि, मुनि मतलब चरक मुनि, वो बोलते हैं कि उन्माद स्नेहपान पानेन पूर्वम सर्वम उपाचरेत, उन्माद में सबसे पहले स्नेहपान पहले कराना है और उसके बाद चिकित्सा करनी है। बस्ती शिरस विरेचन, बस्ती देना है, शिरो विरेचन करना है। त्रिशु अपि उन्मादेशु कार्य, तीनों उन्माद में यही चिकित्सा करनी है। तथा च एव शुद्ध शरीर से सतो मन प्रसिद्धति, ऐसा जब हम शुद्ध शरीर में चिकित्सा करते हैं शुद्ध शरीर का, तो मन भी प्रसन्न हो जाता है। इसके बाद वाला श्लोक का भी टीका पढ़ना है, ये पढ़ दीजिए। एवं अपक्रांत, पढ़िए वर्षा मैम, कहाँ चली गई? कोई और पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। विनीता मैम आप पढ़ना चाहती हैं? जी सर, पढ़ देती हूँ। एवं अपि प्रक्रांत उन्मादे अस्य अनुबंधे सति तीक्ष्ण नावन अंजन युञ्जात् हर्षणादि च कृत यस्मादेतानि कृतानि शुद्ध देहस्य चित्त प्रकृति प्रापयन्ति। इसमें मतलब इस तरह से उपक्रम करते हैं तो उन्माद जब रहता है उसके साथ अनुबंध भी है, मतलब वमन विरेचन हम लोग कर रहे हैं लेकिन मन भी बिगड़ा हुआ है, उन्माद है, उसमें तीक्ष्ण नावन अंजन करना है, हर्षण आदि करना है। क्यों करना है? ऐसे करने से यस्मादितानि कृतानि, ऐसा करने से शुद्ध देह वाले चित्त जो है वह प्रकृति रूप में
मतलब नॉर्मल प्रापयन्ति, प्राप्त हो जाता है। आगे का जो श्लोक है 22 नंबर का श्लोक है, यह आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा? महाजन सर आप पढ़ सकते हैं या हरिहर सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ प्रणाम पढ़िए। सर। हाँ पढ़िए। हिंगू सौ वर्चुलवड्यो द्वीपर अंशे कृताड़कम। बाकी लोग बोलिए सर के पीछे पीछे। हिंदोर सौवर्चल सिद्धम समुद्र अनुमाद भूता भूत अपसमार अनुपत परम। परम। इसकी हिंदी वाला पढ़ दीजिए। हींग, सवर्चल, त्रिकटु, ये दो पल, घृत एक आड़क, इनको गौमूत्र से सिद्ध करें। ये घृत उन्माद भूत अपस्मार का नाशक श्रेष्ठ है। गौमूत्र से चौगुना बरतना। हाँ मतलब इसमें हींग लेना है, हींगवादी घृत है, हींग है, फिर सौरवर्चल नमक है, त्रिकटु, ये दो दो पल लेना है, घृत एक आडक लेना है, इनको गोमूत्र से सिद्ध करना है। यह जो घृत है हींगवादी घृत, चरक संहिता में बोला है, इसमें कफजन्य में बोला है, यह घृत उन्माद अपस्मार भूत अपस्मार का नाशक है, तो गोमूत्र घी से चौगुना बरतना चाहिए। इसकी टीका पढ़ दीजिए 22 वाले का। हिंग आदि भी द्विपली कै द्विपलिकै घृतस्य आड़क गौमूत्रेण स पचेत तत् तच्चोपयुक्त परम उन्मादादि जित। मतलब हेंगू आदि लेना है, 2 पलिका मात्रा में लेना है, घृत एक आडक लेना है, गोमूत्र के साथ पकाना है। यह जो है परम उन्माद आदि जीत, उन्माद को ये पूरी तरह से जीत के उपयोगी रहता है। 23 से जो श्लोक है यह पढ़ना है, तो अंजना मैडम जी आप पढ़ सकती हैं। डॉक्टर अंजना मैडम जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है मैम? जी सर, नमस्कार सर, सभी लोग को नमस्कार जी सर। आप पढ़िए, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। सर कौन सा वाला पढ़ना है? 23? प्रस्थो, हाँ 23 से आगे, हाँ। ठीक है सर, कोशिश करते हैं जी सर। दो प्रस्थो स्वरसाद ब्राह्म्य दो प्रस्थो स्वरसाद ब्राह्म्य घृत प्रस्थम च साधितम घृत व्योषिषामा त्रिव्रत द्रंति शंख पुष्पी नृपद्रुमे शंख सा सप्तला क्रमी हरे कल की तेरक्ष सम्मिते पल वृद्धया प्रज्युत ऐसे नहीं, पल परमात्रा वृद्ध्या प्रयुंजित, प्रयुंजित बोलिए। पल वृद्धया प्रज्युत परमात्रा चतुष्फलम उन्माद कुष्ठ अपस्मार हर बंध्या सुत प्रदम पाक स्वर स्मृति मेधा क्रद धन्यम ब्राह्मी घृत स्मृतम। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। ये ब्राह्मी घृत पढ़ना है, जी सर। ब्राह्मी घृत का हिंदी वाला। जी सर, ब्राह्मी घृत
ब्राह्मी का सरस 2 प्रस्थ, घी 1 प्रस्थ, त्रिकटु, श्यामा, निशोथ, दंतिमूल, शंखपुष्पी, अमलतास, सप्तला, विडंग, इनमें से प्रत्येक 1 कश, इनके कल्क से सिद्ध घृत करें। इनके कल्क को बनाए और इनके कल्क से घृत को सिद्ध करना है। इस घृत की प्रथम दिन 1 पल मात्रा, दूसरे दिन 2 पल मात्रा, तीसरे दिन 3 पल मात्रा और चौथे दिन 4 पल मात्रा लें, या 4 पल मात्रा देना है। ये 4 पल की मात्रा उत्तम मात्रा है। ये घृत उन्माद, कुष्ठ, अपस्मार का नाशक, बंध्या को पुत्र प्रदान करने वाला और वाणी, स्वर, स्मृति और मेधा करने वाला है। धन्य कहा है। जी थैंक यू मैम। इसमें बोला है जी ब्राह्मी का स्वरस 2 प्रस्थ, 1 प्रस्थ मतलब 750 ml तक होता है, 2 प्रस्थ मतलब 1500 ml तक अप्रोक्सीमेटली, घी 1 प्रस्थ मतलब 750 ml, त्रिकटु, श्यामा, निशोत्तर, दंतिमूल, शंखपुष्पी, अमलता, सप्तला, विडंग, ये सभी 1 1 कर्ष, 1 कर्ष मतलब 1 तोला मतलब 11.5 ग्राम इतना लेना है। इसके कल्क, इनके कल्क से घृत सिद्ध करना है। इस घृत की प्रथम दिन 1 पल मात्रा, 1 पल मतलब अप्रोक्सीमेटली 44 या 45 ml तक लेना है। दूसरे दिन 2 पल मतलब 90 ml, तीसरे दिन 3 पल, चौथे दिन 4 पल, 4 पल मतलब 180 ml तक, इतना तक लेना है। ये 4 पल की मात्रा उत्तम मात्रा है। अग्नि को भी देखना है, अगर हम इतना दे रहे हैं तो अग्नि अच्छा रहना चाहिए, पच जाना चाहिए, पचने का टाइम देना है। यह घृत उन्माद, कुष्ठ, अपस्मार का नाशक है, वंध्या को पुत्र प्रदा है, वाणी, स्वर, स्मृति और मेधा करने वाला है, धन्य कहा गया है। इसकी टीका पढ़नी है। अंजना मैम ये पढ़िए। जी सर। ब्राह्मी। हाँ। जी सर। जी सर, पढ़ती हूँ। जी सर। ब्राह्मी सरस ब्राह्मी स्वरासात प्रस्थद्वये, ब्राह्मी स्वरासात प्रस्थद्वये घृतस्य प्रस्थव्योषादिभिः कार्षिके रजीकृते पक् फलवृद्धया, फल प्रथमे ही द्विपल, द्वितीय ही त्रिपल, तृतीय ही चतुष्पल, चतुर्थे ही तत्पर चतुष्पल, चतुष्पलम इत्येव प्रज्वलित। तच्चो उन्माद उन्माद आदि विजि विजित विजित बंध्या सुत प्रद बागाद कृच्छ इवचा ब्राह्मी घृत स्मृतम। अभी जैसे हमने पढ़ा कि ब्राह्मी सरस में हमने जो है 2 प्रस्थ लिया, घृत को हमने 1 प्रस्थ लिया, और व्योश इत्यादि जो हमने अभी देखा था वो सब 1 1 कर्ष लेके और उसका कल्क बनाएंगे, और उस कल्क के साथ जो है हम घृत को जो है हम संस्कारित करके ब्राह्मी घृत का जो है तैयार करेंगे। और ब्राह्मी घृत को जो है हम पहले दिन 1 पल, दूसरे दिन 2 पल, तीसरे दिन 3 पल और चौथे दिन 4 पल देंगे। और इस तरह से जो है ये सबसे उत्तम मात्रा मानी जाएगी। और ब्राह्मी घृत जो है वो बहुत अच्छा प्रयोज्यकारी होगा, जिसमें कि हम उन्माद इत्यादि चिकित्सा में भी इसको दे सकते हैं, और स्पेशली इनफर्टिलिटी में या वंध्या में इसका बहुत अच्छा वर्णन बताया गया है। इसके अलावा जो हम बात कर रहे थे कि वाक मतलब हमारी वाणी के लिए, हमारे स्वर के लिए, हमारी स्मृति के लिए, हमारी मेधा के लिए भी ब्राह्मी घृत श्रेष्ठ है, बहुत फायदेमंद है। जी सर। आप बोलिए प्रयुंजित, बोलिए एक बार मैम, प्रयुंजित। प्रयोंजित। हाँ प्रयुंजित मतलब प्रयोग करना चाहिए, जी सर। प्रयुंजित। हाँ, प्रयोंजित। जी सर। जी जी सर। थैंक यू मैम। तो डॉक्टर महेंद्र सर, आप भगवान शिव जी का कुछ कर देंगे, आज सोमवार है, श्रावण सोमवार है, तो भगवान शिव जी का कुछ कर दीजिए सर। लिंगा लिंगाष्टक करता हूँ। हाँ सर। ब्रह्म मुरारे सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दोख विनाशक लिंगम तत्प्रणमाम सदा शिवलिंगम देव मुनि प्रभुरार्चित लिंगम कामुदेम करुणा करुलिंगम
रावण दर्पु विनाशनुलिंगम तत् प्रणमामु सदा शिवलिंगम सर्व सुगंधि सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम सिद्ध सुरासुर बंदितु लिंगम तत् प्रणमामु सदा शिवलिंगम कनक महामणि भूषित लिंगम फणपत बेष्टित शोभित लिंगम दक्ष सुयगु विनाशनु लिंगम तत् प्रणमामु सदा शिवलिंगम कुंकुम चंदन लेपित लिंगम पंकज हार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशनु लिंगम तत् प्रणमामु सदा शिवलिंगम दीप गणार्चित सेवित लिंगम भावै भक्ति एव च लिंगम दिनकर कोट प्रभाकर लिंगम तत् प्रणमामु सदा शिवलिंगम अष्टदलो परवेष्टित लिंगम सर्व समुद्र भव कारण लिंगम अष्ट दरिद्र विनाशित लिंगम तत् प्रणमामु सदा शिवलिंगम सुरगुरु सुरवर पूजित लिंगम सुरवन पुष्प सदार्चित लिंगम परात परम परमात्मक लिंगम तत् प्रणमामु सदा शिवलिंगम लिंगाष्टकम इदम पुण्यम ये पठे शिव सन्निधौ शिवलोकम आपनोति शिव सन्मोदति। ओम नमः शिवाय। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को कैसा लगा अभी सुबह का सेशन? अब अभी हम लोग शाम को 6 बजे मिलेंगे और उसमें अभी 7 बजे नहीं होगा सेशन, 6 बजे होगा और रात को 9 बजे क्लिनिकल संभाषा होगी। तो मैं अभी का सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। आप लोग का दिन अच्छा जाए। सावन का सोमवार है, अच्छा दिन जाने वाला है। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग।